जाग उठी थी तरल वासना, मिली रही मादकता। मन को कौन वहाँ जाने से भला रोक अब सकता। खुले मसृण भुज मूलों से वह आमंत्रण सा मिलता। उन्नत वक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तिरता। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 40वीं कड़ी में श्रद्धा और मनु की कथा एक निर्णायक क्षण की प्रतीक्षा में है। अपनी विचार श्रृंखला में डूबी हैं श्रद्धा। नींद का नाम नहीं, सोच रही हैं कि काश जो हुआ उसे बदला जा सकता, काश कोई भूल ही न करता जो उसे कुछ बदलने की या सुधारने की आवश्यकता पड़ती। अपने अकेलेपन में अपने ही विचारों से वाद विवाद करती रही हैं श्रद्धा। कोई नहीं है वहाँ जो कुछ उत्तर प्रत्युत्तर कर सके, कोई समाधान प्रस्तुत कर सके। लेकिन अब लगता है कि जागेंगे मनु। श्रद्धा को अपने समीप न पाकर अवश्य ही होगा कोई प्रयास उनकी ओर से। तो चलिए चलते हैं मनु की ओर, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। जाग उठी थी तरल वासना, मिली रही मादकता। मनु को कौन वहां जाने से भला रोक अब सकता। खुले मसृण भुज मूलों से वह आमंत्रण था मिलता। उन्नत वक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तिरता। तो जाग उठे हैं मनु। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने सोमरस पान किया था और उसी के नशे में चूर हैं अब तक। वासना के उन्माद से भरी हुई उनकी आंखें खोज रही थी चारों ओर श्रद्धा को। बस इसी अधीरता उतावलेपन में चल दिए मनु श्रद्धा के पास। कौन भला रोक सकता था मनु को अब श्रद्धा के पास जाने से। अधिकार भाव भी था मन में और साथ साथ यज्ञ का वरदान भी। तो मनु जा पहुंचे गुफा में, वहां जहां श्रद्धा सोई पड़ी थी। विचारों ने शायद इतना थका दिया था श्रद्धा को कि अंततः निद्रा रानी ने उन्हें अपनी गोद में सुला ही लिया था। जब मनु पहुंचे तो क्या देखते हैं कि गुफा में सोई हैं श्रद्धा, अस्त व्यस्त अवस्था में है। उनके कोमल मसृण भुजमूल अर्थात कंधे खुले हुए थे, जो इतने आकर्षक लग रहे थे, मानो आमंत्रण दे रहे थे मनु को। श्रद्धा का उन्नत ऊंचा वक्षस्थल भी मानो आलिंगन सुख का अनुरोध कर रहा था उनसे। लग रहा था मानो सुख और आनंद की लहरें उन पर तिरती बहती तैरती उठती सिमटती बल खाती सी जान पड़ती थी। एक टक देख रहे थे मनु, उनकी आंखें ही नहीं हटती थी श्रद्धा पर से। तो आमंत्रण पा चल दिए हैं मनु श्रद्धा की ओर करीब। नीचा होठता जो धीमे धीमे निश्वासों में, जीवन का जो ज्वार उठ रहा हिम करके हासों में। जागृत था सौंदर्य यद्यपि वह सोती थी सुकुमारी। रूप चंद्रिका में उज्ज्वल थी आज निशा सी नारी।
नीचा हो उठता जो धीमे धीमे निश्वासों में। जीवन का ज्यों ज्वार उठ रहा हिम करके हासों में। जागृत था सौंदर्य यद्यपि वह सोती थी सुकुमारी। रूप चंद्रिका में उज्जवल थी आज निशासी नारी। सोती हुई श्रद्धा को निहार रहे थे मनु। श्वास का निरंतर आना जाना उनके वक्षस्थल को एक लय सी प्रदान कर रहा था। तैर रही थी मानो उन पर आनंद लहरियां। वो लहरें मानो छूकर श्रद्धा का चेहरा इतनी विचलित हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे चंद्रमा की चांदनी से आकर्षित होकर समुद्र में एक ज्वार भाटा सा आ गया। लहरें उठती थी, सिमटती थी। उनके उज्जवल मुख की कांति को देखकर, उनके उज्जवल मुख का स्पर्श पाकर। लेकिन ये ज्वार भाटा केवल श्रद्धा तक ही सीमित नहीं था। एक ज्वार भाटा मनु के जीवन में भी प्रवेश कर रहा था। श्रद्धा सोई थी बेखबर, लेकिन उनका खिला हुआ सौंदर्य जाग रहा था और जगा भी रहा था मनु के हृदय में सोए हुए एहसास, दबे हुए अरमान। सोती हुई श्रद्धा और भी अधिक सुंदर, कांतिमयी दिखाई दे रही थी, जैसे चांदनी के कारण काली अंधेरी रात भी उजियाली हो जाती है। जैसे खिल उठता है उसके दूधिया प्रकाश में धरती का कण कण। उसी प्रकार श्रद्धा भी बेखबर थी कि उस चांदनी में उनका सौंदर्य कितना उजागर हो गया था। अपनी माया बिखेर रहा था चारों ओर और खिंचते जा रहे थे, फंसते जा रहे थे मनु उस माया जाल में। वे मासल परमाणु किरण से विद्युत थे बिखराते। अलकों की डोरी में जीवन कण कण उलझे जाते। विगत विचारों के श्रम सीकर बने हुए थे मोती। मुखमंडल पर करुण कल्पना उनको रही पिरोती। वे मासल परमाणु किरण से विद्युत थे बिखराते। अलकों की डोरी में जीवन कण कण उलझे जाते। विगत विचारों के श्रम सीकर बने हुए थे मोती। मुखमंडल पर करुण कल्पना उनको रही पिरोती। श्रद्धा अभी भी निद्रा की गोद में ही समाई हुई थी। एक दूसरी ही दुनिया में थी वो। कोई सुध नहीं थी उन्हें अपने शरीर की, अपने अंग वस्त्रों की। उनका सुंदर स्वस्थ शरीर पाकर स्पर्श चंद्रमा की किरणों का दमक उठा था दामिनी की तरह। विद्युत कणों जैसा एक बिजली समान प्रकाश उमड़ रहा था उनके शरीर से। जैसे कि अणु परमाणुओं से प्रकाश निकला करता है। पूरी गुफा मानो उसी प्रकाश से रोशन हो रही थी। श्रद्धा के बाल उनके कंधों पर से होते हुए नीचे की ओर लटक रहे थे और मनु उन्हें अपलक निहारते उनके अलकों की डोरी से, अर्थात श्रद्धा के काले घुंघराले बालों की लटों की डोरी में उलझे जा रहे थे। न केवल उनका मन बल्कि उनके तन का, उनके जीवन का, उनके अस्तित्व का कण कण उस डोरी में उलझता समाता जा रहा था। श्रद्धा के माथे पर मोती समान छलछलाती पसीने की बूंदें उन्हें और अधिक द्युतिमान बना रही थी। लेकिन शायद ये श्रम सीकर, ये पसीने की बूंदें मनु के प्रति उस मानसिक वेदना का प्रतीक थी जो उनके हृदय में बस गई थी। स्वप्न में भी शायद वो वही हृदय विदारक दृश्य देख रही थी जिस कारण उनके मुखमंडल पर वो बूंदें छलक आई थी।
एक कल्पना का भाव था उनके चेहरे पर जो कह रहा था कि वो स्वप्न की किसी दृश्य श्रृंखला में है। मानो उनकी कल्पना वहां बैठी हुई मोतियों का कोई हार पिरो रही है। छूते थे मनु और कंटकित होती थी वह बेली, स्वस्थ व्यथा की लहरों सी जो अंगलता थी फैली। वह पागल सुख इस जगती का आज विराट बना था, अंधकार मिश्रित प्रकाश का एक वितान तना था। छूते थे मनु और कंटकित होती थी वह बेली, स्वस्थ व्यथा की लहरों सी जो अंगलता थी फैली। वह पागल सुख इस जगती का आज विराट बना था, अंधकार मिश्रित प्रकाश का एक वितान तना था। मदमत्त तो थे ही मनु सोमरस के प्रभाव में, लेकिन अब जो मादकता समक्ष थी, श्रद्धा के सौंदर्य की मादकता, वो उनको और भी अधिक उन्मत्त बना रही थी। वो समीप आ गए थे और श्रद्धा के, और हल्के हाथों से स्पर्श कर उठे थे उन्हें। मनु का स्पर्श पाते ही श्रद्धा की कोमल काया एकाएक रोमांचित सी हो उठी। वो लता बेल अभी जो मोतियों से सजी थी अचानक कंटकित हो गई। चेत गया उनका रोम रोम, लेकिन अभी भी सुप्त अचेतन ही थी श्रद्धा। सिहर उठा था उनका तन एक अनजाने सुख का अनुभव करके। श्रद्धा की सुंदर देह जो एक लता समान फैली हुई थी उस बिछौने पर, अब मनु का स्पर्श पाकर मानो उसमें जीवन प्रवाहित हो गया था। उसमें रह रह कर उठ रही थी एक स्वस्थ सुंदर सुखद व्यथा की लहरें। श्रद्धा के लिए अभी वो स्वप्न की ही कल्पना की कोई तरंग सी थी, शायद आभास तक नहीं था उन्हें कि मनु उनके समीप है। मनु की उपस्थिति का एहसास नहीं था श्रद्धा। और उधर मनु के सुख की भी कोई सीमा नहीं थी। श्रद्धा को छूकर और उसके प्रत्युत्तर में उन्हें रोमांचित देखकर, भले ही अचेतन था श्रद्धा का मन, लेकिन उनका तन चेतन हो मनु को आमंत्रण दे रहा था और स्वीकार कर रहा था उनका स्पर्श। और ये देख मानो सब संशय मिट गए थे मनु के। वो पागल सुख इस जगती का, अर्थात काम का, वासना का, वो सांसारिक सुख जो व्यक्ति को पागल बना देता है, आज फिर आया मनु के सामने और पल भर में हो गया वो इतना विराट, इतना बड़ा कि धैर्य खो बैठे मनु। अज्ञान से भर गया उनका मन। उस दमकती रात का एक सफेद चादर सा, एक चंदोआ सा, एक वितान सा तन गया उस अंधकार, उस अज्ञान के ऊपर। उनके अज्ञान के अंधकार में सुख के ज्ञान का प्रकाश मिल गया था। तो ये एक मिला जुला सा भाव होता है जहां समझ नहीं आता कि क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है, कितना अंधकार है, कितना प्रकाश है। और श्रद्धा तो अब भी बेखबर थी। उनके लिए तो ये संसार विलुप्त था इस समय, जहां न था कोई अंधकार का आभास और नहीं था किसी प्रकाश का विलास। कामायनी जगी थी कुछ कुछ खोकर सब चेतनता, मनोभाव आकर स्वयं ही रहा बिगड़ता बनता। जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है। कामायनी जगी थी कुछ कुछ खोकर सब चेतनता।
मनोभाव आकार स्वयं ही रहा बिगड़ता बनता। जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है। तो मनु का स्पर्श पाकर अब श्रद्धा की नींद भी कुछ कुछ टूटने लगी थी, खुल सी गई थी, और अपनी आंखों के प्रत्यक्ष वो जो देख रही थी अपनी उस उनींदी किसी अवस्था में, उसकी सत्यता पर कुछ विश्वास नहीं था उन्हें। क्योंकि जब वो सोई थी उनके मन में थे पशुवध के कारण उपजे मनु के प्रति विचार, और संभवतः वो अभी भी वही थी, पूर्णतः जागृत नहीं थी, चेतन नहीं थी वर्तमान के प्रति। उनकी मुखाकृति पर स्पष्ट झलक रहा था कि वो अब भी अचेतन है, स्वप्नरत हैं, विचाराधीन है। क्योंकि एक भाव आता था फिर चला जाता था, स्थिरता नहीं थी जागृति वाली, स्पष्टता नहीं थी अपनी स्थिति की या किसी अन्य की उपस्थिति की भी। कुछ संशय का सा भाव था उनके चेहरे पर। तो प्रसाद जी इस स्थिति को एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि अद्वैत है किंतु द्वैत से भरा है ये संसार, और प्रायः ऐसा ही होता है कि जिसके सामीप्य की बहुत अधिक अपेक्षा हो वो अवश्य ही दूर हो जाता है। जिससे बहुत अधिक प्रेम करता हो हृदय, वही कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठता है कि प्रेम का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, कभी घृणा में, कभी प्रतिशोध में, कभी दूरियों में। लेकिन मनुष्य के क्रोध का भागी उसका कोई प्रियजन ही हो सकता है जिससे कुछ संबंध हो। क्रोध करने के पीछे भी एक विश्वास होता है, क्योंकि जो प्रेम करता है वही झेल सकता है उस क्रोध को। यदि नहीं तो समझिए वहां प्रेम ही नहीं, जुड़ाव नहीं। जिसकी चिंता नहीं उससे कैसा संबंध, उस पर कैसा क्रोध, उससे कैसी घृणा। क्यों चाहेगा कोई कि वो सुधरे, वो अच्छा बने, वो भूल ना करे। माना भी जाता है कि घृणा क्या है, हेट्रेड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ लव। प्रिय को ठुकरा कर भी मन को माया उलझा लेती, प्रणय शिला प्रत्यावर्तन में उसको लौटा देती। जलदागम मारुत से कंपित पल्लव सदृश हथेली, श्रद्धा की धीरे से मनु ने अपने कर में ले ली। प्रिय को ठुकरा कर भी मन को माया उलझा लेती, प्रणय शिला प्रत्यावर्तन में उसको लौटा देती। जलदागम मारुत से कंपित पल्लव सदृश हथेली, श्रद्धा की धीरे से मनु ने अपने कर में ले ली। और प्रेम की एक विशेषता यह भी है कि जिसे हम हृदय से प्रेम करते हैं उसे ठुकराने के बाद भी हमारा मन प्रेम की एक ऐसी मोहक शक्ति में उससे बंधा रहता है कि उसे छोड़ने का मन नहीं करता। मन उससे सदा उलझा ही रहता है। मन में जब बस गया प्रेम का अंकुर तो समय आने पर वो प्रस्फुटित होता ही है। जिस प्रकार पर्वत शिलाओं से टकराकर ध्वनि वापस लौट आती है, उसी प्रकार एक प्रेमी हृदय भी अपनी प्रणय शिला से टकराकर अर्थात अपने प्रेमी के प्रति विरोध में कभी कुपित हो, चिल्लाकर झल्लाकर फिर उसी की ओर उन्मुख होता रहता है। कितना सुंदर रूपक है यहाँ प्रणय शिला का। पत्थर भले ही क्यों न बन जाए पर पिघलते हैं वो पत्थर भी, क्योंकि प्रणय की, प्रेम की आग है उनके भीतर। यहाँ पे याद आ रहा है मुझे वो गीत, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। मनु श्रद्धा गा रही हूँ इसे मनु के प्रति। अपनी उस उनींदी की अवस्था से धीरे धीरे जाग रही थी श्रद्धा। अनुभव किया उन्होंने मनु का स्पर्श और फिर अपने शरीर का कंपन, अपने शरीर की बढ़ती हुई सिहरन।
रोमांचित था उनका अंग अंग, जैसे जलदागम मारुत से कंपित पल्लव, अर्थात बादलों के आने पर चलने वाली शीतल हवा के झोंकों से हिलते डुलते कंपित होती कोपलें। मनु देख रहे थे कि श्रद्धा के भीतर वो कंपन, वो सिहरन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रतीत हुआ उन्हें कि उस लता बेल को एक सुदृढ़ वक्ष के अवलंब की आवश्यकता थी। तो फिर क्या था? पाकर अपने मन की प्रेरणा, मनु ने श्रद्धा की कोमल कोपल समान कांपती हुई उस हथेली को अपने हाथों में ले लिया और इस प्रकार नियति ने कर दिया था निर्धारण श्रद्धा के अनिश्चय का, उनके प्रेम के पक्ष में। अभी भी झूल रही थी स्वप्न और वास्तविकता के बीच श्रद्धा के मन रूपी लता बेल। मिल गया है यद्यपि उस लता को एक सुदृढ़ वृक्ष का सहारा। आज छोड़ते हैं मनु और श्रद्धा को यहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर सुलझाने के लिए अपने विगत क्षणों की गुत्थियां। बनेंगे कुछ नए समीकरण। शीघ्र लौटेंगे और जानेंगे कि मनु के इस नवीन परिणय निवेदन पर क्या थी श्रद्धा की प्रतिक्रिया। प्रतीक्षा कीजिएगा, लेकिन चलने से पहले सदा की तरह आज भी दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। जाग उठी थी तरल वासना, मिली रही मादकता, मनु को कौन वहाँ जाने से भला रोक अब सकता। खुले मसृण भुज मूलों से वह आमंत्रण सा मिलता, उन्नत वक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तिरता। नीचा होठता जो धीमे धीमे निश्वासों में, जीवन का जो ज्वार उठ रहा हिम कर के हासों में। जागृत था सौंदर्य यद्यपि वह सोती थी सुकुमारी, रूप चंद्रिका में उज्ज्वल थी आज निशासी नारी। वे मासल परमाणु किरण से विद्युत थे बिखराते, अलकों की डोरी में जीवन कण कण उलझे जाते। विगत विचारों के शम सीकर बने हुए थे मोती, मुखमंडल पर करुण कल्पना उनको रही पिरोती। छूते थे मनु और कंटकित होती थी वह बेली, स्वस्थ व्यथा की लहरों सी जो अंगलता थी फैली। वह पागल सुख इस जगती का आज विराट बना था, अंधकार मिश्रित प्रकाश का एक वितान तना था। कामायनी जगी थी कुछ कुछ खोकर सब चेतनता, मनोभाव आकार स्वयं ही रहा बिगड़ता बनता। जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है। प्रिय को ठुकरा कर भी मन को माया उलझा लेती, प्रणयशिला प्रत्यावर्तन में उसको लौटा देती।
जलदागम मारुत से कंपित पल्लव सदृश हथेली, श्रद्धा की धीरे से मनु ने अपने कर में ले ली। जलदागम मारुत से कंपित पल्लव सदृश हथेली, श्रद्धा की धीरे से मनु ने अपने कर में ले ली। जय शंकर, जय भारत।